अभी एडवांस पार्टी जब से शुरू हुई है तब से कितने भगवान निकल चुके, मालूम कितने भगवान निकल चुके। विष्णु भगवान बन करके तो ढेरों निकल चुके। इटावा में एक विष्णु भगवान बन करके बैठा हुआ है, वो अपने को राम सीता बोलते हैं। कहते हैं हम 9 दिन गुफा में बैठ करके तपस्या करके आए। तपस्या कुछ नहीं, वही 7 दिन की भट्टी कंपिल में की और आकर के राम सीता बन करके बैठ गए। दशरथ पटेल के बारे में तो सबको पता है, वो भी कहते हैं मैं विष्णु भगवान हूँ। चलो वो तो अहमदाबाद की बात हो गई, पुरानी बात हो गई है। बंबई में निकला है, वो भी कहता है हम भगवान हूँ। बंगलौर में निकला है, वो भी कहता है हम भगवान हैं। और सबके पार्ट डिक्लेयर कर देता है पहले से, तुम्हारा पार्ट ये है, तुम्हारा पार्ट ये है। उस गिरफ्त में हैदराबाद की एक ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी भी आ गई। उसको भी बुद्धि में ये बैठा दिया कि तुम्हारा पार्ट कावेरी का है, तुम दक्षिण गंगा हो। अब उसकी बुद्धि में से निकलता ही नहीं, पक्का बैठ गया। हरियाणा में निकला है कैथल में, वो बाबा के समय से है, बाबा की भी पालना ले चुका है। वो अपने को शंकर भी कहता है, अपने को कृष्ण भी कहता है। किताब में छाप करके रख दिया है कि मेरा कृष्ण का पार्ट है, शंकर का पार्ट है। वो भी भट्टी कर चुका। जितने भी भगवान निकल रहे हैं वो सब भट्टी सबने की है। मतलब अपन को भगवान साबित करने वाला, मुख से अपन को भगवान कहने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता। और भगवान होगा तो उसको ये कहने की दरकार ही क्या है कि मैं भगवान हूँ। भगवान का काम करके दिखाएगा, स्वर्गीय संगठन बना करके दिखाएगा, तब दुनिया मानेगी, या सिर्फ बोलने से मान लेगी। आज की दुनिया में कोई बोलने से किसी को भगवान मान करके बैठने वाला नहीं है। और न कोई कन्याएं ऐसी होंगी जो बिन फेरे हम तेरे हो जाए। जबरियन उनके साथ छल कपट करके, कोई कन्याओं माताओं को बरगला करके उनके साथ कोई दुराचार कर ले और उनको अपना बना के बैठ जाए थोड़े समय तक, जब तक असलियत साबित न हो, वो बात दूसरी है। लेकिन वो अल्पकाल के लिए होगी। जैसे ही बात खुलेगी उनकी बुद्धि में, वैसे वो छटक के अलग खड़े हो जाएंगे। तो बताया कि भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो उसको पहचानना सबके बस की बात नहीं। कौन पहचानते हैं? वो ही पहचानेंगे जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता के साथ ही थे। क्या वो सूर्यवंशी बच्चे याद के, जब प्रजापिता ज्ञान सूर्य चला गया तो पीछे पीछे वो बच्चे भी चले गए। इसलिए एडवांस पार्टी में पुरानों की संख्या ज्यादा है या नयों की संख्या ज्यादा है? इस जन्म में जन्म लेने वाले, शरीर से जन्म लेकर के जो एडवांस में आते हैं, वो नयों की संख्या ज्यादा है या पुरानों की संख्या ज्यादा है? माने मम्मा बाबा के समय के हैं ज्यादा है या मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आए हुए ज्यादा है? बाद आए हुए ज्यादा है, नए ज्यादा है। नए ज्यादा है। जो पुराने पड़े हुए हैं, दीदी दादी दादा हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भी अभी भी नहीं बैठ रहा। क्योंकि उनमें जो मुखिया है वो उसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है, स्वर्ग स्थापन मैं करूंगी। जो दीदी दादी दादाएं हैं वो साहब उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चला के चला गया, अब स्वर्ग स्थापने का करने का प्रैक्टिकल पार्ट माताओं का है। माताएं स्वर्ग का द्वार खेलेंगी। अरे जो मुख्य माता है वही शरीर छोड़ के चली गई, तो दूसरी कौन माताएं निकलेंगी जो स्वर्ग का द्वार खोल लेंगी? पहले तो ब्रह्मा को निमित्त बनना पड़ेगा, बल किसी के शरीर में प्रवेश करे, लेकिन वो भी साबित करना पड़ेगा। ऐसे कोई नहीं मान लेगा। तो त्रिमूर्ति के चित्र छपा के बैठ गए, बड़े बड़े पोस्टर बनाई दिए, 1-1 रुपया चंदा ले लिया पूरे परिवार से,
लाखों रुपया इकट्ठे हो गए, मुफ्त के पोस्टर छपाते जाओ और संसार में एडवर्टाइजमेंट करते जाओ कि भगवान त्रिमूर्ति शिव के रूप में। लेकिन ये कोई तरीका भगवान के प्रत्यक्ष होने का नहीं है। भगवान को प्रत्यक्ष वो बच्चे करेंगे जो आदि से लेकर के और अंत तक अभी तक यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा कर रहे हैं। कौन सी सेवा? अपनी मनमत की सेवा नहीं, मनुष्यों की मत के आधार पर चलने की सेवा नहीं। जो मुरली में बोला है वो मुरली के अनुसार सेवा करने वाले बच्चे, वो पहले निकलते हैं अष्टदेव के रूप में, और वो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। पहले 108 प्रत्यक्ष करेंगे या पहले 8 प्रत्यक्ष करेंगे बाप को? अव्यक्त वाणी में तो बोला है, अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी वाचा से तुम बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यही तो बोला कि कुछ दूसरा बोला? तो ऐसे बच्चे हैं वो अभी गुप्त हैं। जैसे बाप का पार्ट गुप्त है, ऐसे वो बच्चे भी गुप्त पार्टधारी है। बाबा ने नियम दिया हुआ है, छुपा रुस्तम बाद हो गई। जिस समय बाप की प्रत्यक्षता होनी होगी उस समय वो बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे और बाप भी प्रत्यक्ष होंगे। स्लोगन दिया हुआ है, सन सोज फादर और फादर सोज सन्स। दोनों के मुकाबले, दोनों में अगर मुकाबला किया जाए बच्चों में और बाप में प्रत्यक्षता करने के लिए, तो ज्यादा पावरफुल कौन है? बाप ज्यादा पावरफुल है। बच्चों के लिए तो टाइटल नहीं मिला हुआ है। कौन सा? सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान का टाइटल या तो बाप का है या तो माया का है टाइटल। इसलिए ये बात साबित हो जाती है क्या कि माया में ऐसी कौन सी सिफ्त है माया बेटी में जो सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है ड्रामा प्लान अनुसार? कौन सी सिफ्त? कोई सिफ्त रही होगी। वो कौन सी सिफ्त है? वो पहचानने मिला है? एक बार पहचान लेती है तो फिर बाद में वो, हाँ, एक बार निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर बुद्धि से पूरी सरेंडर हो जाती है। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलाती या किसी मनुष्य की बुद्धि पर नहीं चलती है। इसलिए बाप ने माया को स्पेशल काम दिया हुआ, जो काम और किसी बच्चे को नहीं दिया हुआ। कौन सा काम? कौन सा काम भूल गए? बाप ने बेटी को काम दिया हुआ है, ये बेटी माया बेटी, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं या परमत पर चलते हैं, उनको खूब फटकाओ। फटका के उनकी जान निकाल लो। तो माया तो अपने काम पर मुस्तैद है। जब प्रत्यक्षता होगी तो कौन सी सिफ्त होगी जो वो सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है? वही वो पहली बुद्धि से सरेंडर होगी। कोई कहे है एडवांस पार्टी में 400-500 इतनी कन्याएं सरेंडर हो गई। बेसिक नॉलेज में शुरुआत में जितनी सरेंडर नहीं हुई थी सिंध हैदराबाद में, उससे ज्यादा यहाँ सरेंडर हो गई, और उनमें कोई भी बुद्धि से सरेंडर नहीं हुआ। जो अष्टदेव का टाइटल लेने वाली आत्माएं हैं वो भी अभी बुद्धि से सरेंडर नहीं है। वो भी बुद्धि से सरेंडर तब होंगी जब पहले माया सरेंडर हो जाएगी। इसलिए सर्वशक्तिवान का टाइटल बाप के मुकाबले सिर्फ एक को मिलता है। किसको? माया बेटी को। और बच्चे जो है वो नंबरवार शक्तिवान हैं, लेकिन बाप की तरह सर्वशक्तिवान नहीं है। या तो माया सर्वशक्तिवान है या तो बाप सर्वशक्तिवान है। इसलिए आधा समय 2500 साल बाप की मत पर चलने वालों के लिए स्वर्ग बनता है, और 2500 साल माया की मत पर चलने वालों के लिए नरक बनता है। ऐसे नहीं कि नरक में सुख है ही नहीं। सुख अल्पकाल का तो है, माया भी सुख है थोड़े समय का, लगातार का कांस्टेंट सुख नहीं है। जिसे कहते अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो,
एक बार वो अतीन्द्रिय सुख आरंभ हो जाएगा तो 2,500 साल तक वो अतीन्द्रिय सुख चलता ही रहेगा। ऐसे तो संगम युग का गायन है विशेष अतीन्द्रिय सुख का जो शास्त्रों में दिया हुआ है।